बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। भारतीय फौज को बड़ी ज़बरदस्त जिल्लत का सामना करना पड़ा है। लद्दाख में तो जिल्लत मिल ही रही थी और चीन ने भारत को लद्दाख में फंसाकर अरुणाचल पर अपना कब्जा जमा लिया है। भारत ने सारा जोर लद्दाख पर लगा दिया, हजारों फौजी लगा दिए, अरबों रुपया लगा दिया, बल्कि खरबों रुपया लगा दिया, साजो सामान लगा दिया, मशीनरी लगा दी, टैंक्स लगा दिए, हवाई जहाज वहां के लिए मुख्तस कर दिए, हेलीकॉप्टर्स लगा दिए, एक फिजाई राहदारी जो है वो क्रिएट कर ली गई कि यहां पर जो फौजी हैं हमारे उनको सहूलतें हम पहुंचाएंगे। वो वैसे ही मार खाकर बैठे हैं। सर्दी से बचाव के लिए बहुत बड़े पैमाने पर पैसा खर्च किया गया, गोला बारूद जमा किया गया, दुनिया भर से राब्ते किए गए और सारा का सारा जोर लद्दाख पे लग गया। मगर चीन ने दाईं से दिखाकर बाईं से मारा, लद्दाख में उलझाया और अरुणाचल पर चीन ने कब्जा कर लिया है। भारत ने अपने शहरियों को कभी भी हकायक नहीं बताए। भारत को जब मार पड़ी लद्दाख में, जब 20 भारतीय फौजी मारे गए तो इब्तिदा में यह सच नहीं बताया गया। 10 भारतीय फौजी गिरफ्तार हो गए, यह सच कभी नहीं बताया गया। नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने ये कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं हुआ। अपने हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं से भी झूठ बोला, अपनी कौम से भी झूठ बोला। फिर उसके बाद जो है यह बताया गया कि डिसंगेजमेंट हो रही है, चीनी फौजी वापस जा रहे हैं। फिर उसके बाद कई अदवार हुए मुज़ाकरात के और कमांडर्स की सतह पर फौजी वापस नहीं गए और फिर उनके पांव पकड़ लिए कि वो इलाका खाली कर दें। मगर ये तमाम तर कोशिशें जो है वो नाकाम हो गई। भारत ने अपने फौजी मरवाए, कश्मीर के मामले में घुस गया, अपने शहरियों की तवज्जो हटाता रहा, सऊदी अरब में घुस गया, इसराइल, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, पाकिस्तान के खिलाफ इनसे दोस्ती कर ली, चीन के खिलाफ इनसे दोस्ती कर ली, अपने समंदरों में जो है वो बहरी बेड़े अमेरिका के मंगवा लिए, क्वाड में घुस गया, 4 मुल्की इत्तेहाद बन गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, भारत ये सब मिल गए। इस कोशिश में रूस को नाराज कर दिया और भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोलता रहा, कोशिशें करता रहा, कश्मीर में आर्टिकल 370 कर लिया। और इन तमाम तर कोशिशों में जो है वो अपने शहरियों को हकायक भारत ने नहीं बताए। इसीलिए भारत को अब सामना है अरुणाचल में कब्जे का। कुछ खबरें, पहले ये खबरें मैं आपको बताऊं और फिर उसके बाद जो है हम सिचुएशन देखेंगे कि इस वक्त अरुणाचल में हुआ क्या है, भारतीय फौज की और मोदी की जिल्लत का ये सामान कैसे पैदा हुआ है। द प्रिंट क्या लिख रहा है? द प्रिंट लिख रहा है चाइनीज पीएलए पेट्रोलिंग इन अरुणाचल, टाइम फॉर एक्शन ऑन द बॉर्डर। अब ये एट्रीब्यूट किसको किया है, किसके हवाले से खबर दी है? यह है बीजेपी के एमपी तपीर गाओ। ये उस इलाके में अरुणाचल में भारतीय हुक्मरान जमात के मेंबर पार्लियामेंट हैं। उन्होंने जब लद्दाख हुआ, जब 20 भारतीय फौजी मारे गए तो उन दिनों में एक बयान दिया था और कहा था कि अरुणाचल ही नहीं सिक्किम भी जा सकता है हाथ से और मोदी सरकार को जो है वो जागना होगा। अब वो ये कह रहे हैं उस बयान के बाद कि अरुणाचल में 50 से 60 किलोमीटर अंदर 50 से 60 किलोमीटर की सड़क जो है वो चीन ने बना ली है। चीन यहां अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भरपूर अंदाज में बना चुका है। और इस वक्त जो खबर पूरे भारत के लिए सबसे ज्यादा तशवीश की खबर है, जिसने भारत की, नरेंद्र मोदी की नींदें बर्बाद की हैं, वो खबर यह है कि अरुणाचल में चीन ने एक पूरी बस्ती बसा ली है। ये सैकड़ों घरों की बस्ती है और सैकड़ों घरों की इस बस्ती में एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि हजारों अफराद को आबाद किया जा सकता है। और ये बस्ती बसाई गई है। भारत अपने मैप में, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, मुतनाज़ इलाका है, यहां पर दोनों का अपना अपना दावा है, मगर भारत अपने मैप में इसे अपना हिस्सा करार देता है। 4.5 किलोमीटर अंदर आकर चीन ने ये पूरी बस्ती यहां पर बसा ली है। एनडीटीवी ने जो है इसकी खबर अपने नाजरीन को दी और सैटेलाइट इमेजेस दिखाई। जो सैटेलाइट इमेजेस एनडीटीवी ने दिखाई हैं उनसे ये पता चल रहा है कि 26 अगस्त 2019 को, एक साल कुछ सवा साल पहले, इस मकाम पर यह तामीरात मौजूद नहीं थी। और एनडीटीवी ने फिर इसके साथ दिखाई हैं नवंबर 2020 की तस्वीर, जिसमें इसी इलाके में वाज़ेह तौर पर तामीरात देखी जा सकती हैं। अब एनडीटीवी जो है ये खबर देने के साथ क्या कर रहा है, इस खबर को देकर एनडीटीवी ने
अपनी वजारत खारजा को ये तस्वीर भेजी और कुछ सवालात भेजे। एनडीटीवी का कहना यह है कि इन सवालात के जवाब में भारत की वजारत खारजा ने उसके इस मौक़िफ़ को, इन खबरों को चैलेंज नहीं किया है। जो खबर एनडीटीवी दे रहा है, भारत की हुकूमत ने उसे चैलेंज नहीं किया है। एनडीटीवी कहता है, इन रिस्पॉन्स टू एनडीटीवीज डिटेल्ड क्वेश्चंस, द फॉरेन मिनिस्ट्री which was also sent the satellite images did not challenge what the pictures show। हमने तफसीली सवालात भेजे और वजारत खारजा ने ये तस्वीरें देखने के बाद जो हमने बताया उसको चैलेंज नहीं किया। वजारत खारजा ने कहा क्या? We have seen recent reports on China undertaking construction work along the border areas with India। हम देख रहे चाइना जो है वो तामीरात कर रहा है बॉर्डर एरियाज में इंडिया के साथ। चाइना हैज अंडरटेकन सच इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। ये तो चीन ने पहले भी बहुत बार किया है। वो इस वक्त ये बता रहे हैं, एनडीटीवी ये बता रहा है कि 450 किलोमीटर अंदर आपकी हुदूद के वो आ चुके हैं। अब ये मामला क्या नया है? क्या चीन ने लद्दाख के बाद ये काम किया है? नहीं, ये मामला नया नहीं है। चीन अरुणाचल पर दावा पहली बार नहीं कर रहा। चीन ने इस बरस, जो बरस गुजरा 2020 सितंबर में, लद्दाख के बाद ये कहा था कि अरुणाचल जो है उसे हमने कभी भी भारत का हिस्सा तस्लीम नहीं किया। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ली जियानजाओ ने कहा था कि हमने अरुणाचल को कभी भी भारत का हिस्सा तस्लीम नहीं किया। उस वक्त बड़ा शोर मचा था। लेकिन यह बात याद रखनी चाहिए कि चीन ने इससे पहले भी भारत को बताया है कि अरुणाचल हमारा है, हम इसे आपका हिस्सा नहीं मानते। वेन जियाबाओ, चीन के साबिक वजीर आजम, 2010 में जब उन्होंने दिल्ली का दौरा किया तो चीन से दिल्ली आकर, दिल्ली में खड़े होकर, भारत के वजीर आजम के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा था कि अरुणाचल हमारा है। ये बात भारतीय जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी अपने लोगों को भी बताते हैं, भारतीय हुकूमत को भी बताते हैं। अब ये जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है इसके बारे में प्रवीण सानी, ये भारत के साबिक फौजी हैं और ये इस वक्त भारत के मिलिट्री एक्सपर्ट हैं। अभी रिसेंटली इनकी मुलाकात की खबरें आई थी एमएम नरवाने से, भारतीय आर्मी चीफ से। उन्होंने एक सवाल किया है ट्विटर पे और एक हकीकत दिखाई है भारतीय हुकूमत को। वो ये कहते हैं, हु इज टू टेल मोदी गवर्नमेंट दैट चाइनीज रियूम कंस्ट्रक्शन इन अरुणाचल प्रदेश is not about infrastructure building which you may match। यानी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है इसका मामला नहीं है। चाइना की ये नई तामीरात इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीरात का मामला नहीं है कि जिसका आप मुकाबला कर लेंगे, उसके बराबर ये तमाम चीजें बना लेंगे। इट इज अबाउट मिलिट्री पावर विच यू कैन नॉट मैच। ये बात है चीन की फौजी ताकत यहां इस्टेब्लिश करने की, जमाने की, और आप इसको मैच नहीं कर सकते, आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो हमेशा से भारत की हुकूमत को कहते हैं कि आपको यहां चीन से कोऑपरेशन की, ताउन की पॉलिसी अपनाना होगी। आप चीन की फौज से लड़ नहीं सकते। तो ये भारत की फौज की हकीकत है, भारत की फौज का ये मामला है। जब जब इनको मार पड़ी है, इन्होंने अपने शहरियों को झूठ बताया है, उनसे हकायक छुपाए हैं और फिर उसके बाद जो है उनसे इस तरह की बातें की हैं कि चीन ये तमाम चीजें करता रहता है, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड कर रहे हैं, हम भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं होने देंगे। लेकिन उसके बाद हकायक सामने आते हैं तो फिर ये अमेरिका जाते हैं, फिर ये रूस जाते हैं, और फिर ये पांव पड़ते हैं और कहते हैं कि चीन से हमारी जान छुड़ा दे। यह है भारत की फौजी ताकत की कुल हकीकत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।